स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं टेस्टिंग फेज की तरफ, यानी कि टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग के लिए टूल्स कौन से होते हैं, और मेन जो हमने पढ़ना है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि टेस्टिंग की टाइप्स कौन सी हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि ये टेस्टिंग की टाइप्स है या ये टेस्ट केस अप्रोच है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्टिंग क्या है। एक्चुअली टेस्टिंग और डिबगिंग के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यही है, डिबगिंग के अंदर हम एरर्स को फाइंड कर रहे होते हैं, जो कोडिंग कर रहे होते हैं, और उसको हम जो है वो फिक्स कर रहे होते हैं या उसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। जबकि टेस्टिंग हमारे पास क्या आती है, जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी हो रही हैं या नहीं पूरी हो रही, ये टेस्टिंग फेज के अंदर जो है वो हम डिस्कस करते हैं, या टेस्टिंग फेज जो है वो इसको बताती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट ऑनर है या सॉफ्टवेयर ऑनर है, उसने हमें जो अपनी रिक्वायरमेंट्स दी थी कि ये चीजें मुझे जो है वो इस सिस्टम के अंदर चाहिए, अगर वो सारी की सारी सही तरीके से काम कर रही हैं, यानी कि वो होगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और साथ साथ उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा जो भी है, मेंटेनेबिलिटी, वो उसकी क्या है, वो उसकी नॉन फंक्शनल, क्या वो भी पूरी हो रही हैं या नहीं पूरी हो रही, इसको हमने कहां पर देखना है, टेस्टिंग के अंदर जो है वो हम देखते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टेस्टिंग, यानी कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की चेकिंग को हम टेस्टिंग बोलेंगे, ठीक है जी। और एरर्स को फाइंड करना और उसको फिक्स करना ये डिबगिंग कहलाता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास टेस्टिंग की टाइप्स क्या होती हैं। टेस्टिंग की टाइप से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, जो कि है लेवल। कि लेवल, टेस्टिंग का लेवल क्या होता है। लेवल हमारे पास टेस्टिंग का ये होता है कि हम किस बेस के ऊपर, यानी कि किस टाइम के अंदर जो है वो हम टेस्टिंग कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास एसडीएलसी की हमारे पास 7 फेजेस थी, एसडीएलसी की 7 फेजेस हैं, ठीक है जी। इन 7 फेजेस की कौन सी फेज इस वक्त चल रही है और उसके अंदर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ये जो है वो लेवल कहलाता है, ठीक है। अभी आपको मजीद इसकी जो है वो मैं डिटेल करता हूं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला लेवल जो है लेवल 1, उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। और ये यूनिट टेस्टिंग कहां पर हो रही होती है, ये आपके डेवलपमेंट फेज, यानी कि 4th फेज के अंदर, 4th पोर्शन जो एसडीएलसी का है उसके अंदर हो रही होती है। इससे पहले कोई टेस्टिंग नहीं हो रही होती, प्रॉपर्ली होती है लेकिन वो छोटे और लेवल की होती है, लेकिन एक्चुअली जो प्रोडक्ट है उसकी टेस्टिंग का जो है वो लेवल स्टार्ट होता है। तो यूनिट टेस्टिंग लेवल 1 टेस्टिंग कहलाता है, और ये डेवलपमेंट फेज के अंदर जो है वो हो रही होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इन तीनों चीजों को याद रखना है। यूनिट टेस्टिंग लेवल 1 की होती है और ये डेवलपमेंट फेज के अंदर हो रही होती है। अब यूनिट टेस्टिंग एक्चुअली क्या चीज है। यूनिट टेस्टिंग है कि ये एक मॉड्यूल था, वो हमने डेवलप कर लिया, अब वो मॉड्यूल सही तरीके से उसके फंक्शन जो हैं या उसकी जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, या उसका कंपोनेंट, 2 लफ्ज यहां पर मैं लिखूंगा, फंक्शंस और कंपोनेंट्स। यानी कि यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम इन दो चीजों को देखेंगे कि जो मॉड्यूल था उसके फंक्शंस और उसके कंपोनेंट्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग जो है वो बोलते हैं। इसके बाद जो है वो हम, यानी कि ये जो यूनिट टेस्टिंग है इसके अंदर हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। टेस्ट केसिंग जो है वो हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है कि टेस्ट केस किसी का भी किस तरीके से बनाया जाता है। बहरहाल इस चैप्टर के एंड के ऊपर आखिर वाली वीडियो के अंदर एक टेस्ट केस जो है वो मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा कि ये किस तरीके से टेस्ट केस बनता है। कुछ राइटर्स या कुछ टीचर्स जो हैं या कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के समझते हैं कि इसकी 2 टाइप्स हैं, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एक्चुअली ये जो हैं ये यूनिट टेस्टिंग की टाइप्स नहीं है, बल्कि ये जो है ये टेस्ट केस को सॉल्व करने का, ये टेस्ट केस बनाने की 2 अप्रोचेस हैं। टेस्ट केस बनाने की 2 अप्रोचेस हैं, ठीक है, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के अंदर है कि हम जो है वो नहीं देखते हाउ टू डू अ सिस्टम, जबकि व्हाइट बॉक्स के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। तो ये
अब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर होती है और ये डिटेल लेवल के ऊपर जो है, जो हम टेस्ट केस बनाते हैं उसकी अप्रोचेज हैं, टेस्ट केस हम बनाते हैं। तो ये यूनिट टेस्टिंग है जी। यूनिट टेस्टिंग जो है वो हम किस लेवल के ऊपर करते हैं? डेवलपमेंट फेज के अंदर करते हैं। जो मॉड्यूल यूजर ने दिया था बनाने के लिए, उसके फंक्शंस और उसके कंपोनेंट अगर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द यूनिट टेस्टिंग, और ये लेवल 1 हो गया। उसके बाद जो है लेवल 2, लेवल 2 के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होती है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी कि डिफरेंट मॉड्यूल्स थे उनको हमने इंटीग्रेट कर दिया, आपस में मिला दिया। इंटीग्रेट करने के बाद लेवल 2 टेस्टिंग इसको बोलते हैं। और एक्चुअली ये जो हमारी एसपीएलसी की टेस्टिंग फेज होती है उसके अंदर ये लेवल 2 है और लेवल 3, ये दोनों जो हैं ये टेस्टिंग फेज के अंदर हो रही होती है। अब हम इसकी जो है वो टाइप्स हो सकती हैं, टॉप डाउन टेस्टिंग, बॉटम अप टेस्टिंग और मिक्स टेस्टिंग, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ टॉप डाउन टेस्टिंग हम करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम बोलते हैं कि यूजर ने हमें 1 2 3 4 मॉड्यूल्स का एक सिस्टम बनाने के लिए दिया, तो लेवल यूनिट के अंदर हमने यूनिट अलग अलग टेस्ट कर लिए, अलग अलग टेस्ट कर लिए। इंटीग्रेशन के अंदर हम ये करेंगे कि सावधान है कि सबसे पहले हमने ये लेवल 1 बनाया होगा, अब लेवल 2 इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर हम टेस्ट करेंगे, या हमने 3 बना लिया तो 2 और 3 को मिलाकर, या 1 और 3 को मिलाकर। तो इस तरीके से जो हमारे पास बनता है टॉप डाउन, यानी कि हम ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 कि हम टॉप से डाउन की तरफ जब हम मिलाते हैं चीजों को तो उसको हम टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। और बॉटम अप मतलब कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, इनको आपस में इंटीग्रेट करते हुए ऊपर जाएंगे तो बॉटम अप। और मिक्स होता है कि आपस में हम लेवल बाय लेवल इस तरीके से जो टेस्टिंग होती है चीजों को लेकर चलने की, उसको हम जो है वो मिक्स टेस्टिंग बोलते हैं। यानी कि जो हमने मॉड्यूल्स बनाए उनको इकट्ठा मिलाकर जब हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये फंक्शंस पूरे ठीक तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। दिस इज द लेवल 2 और ये टेस्टिंग फेज के अंदर होती है। उसके बाद जो है सिस्टम टेस्टिंग, यानी कि जब हमने सारे मॉड्यूल्स बना लिए, फिर उन मॉड्यूल्स को इकट्ठा कर भी चेक कर लिया, अब हम उस पूरे सिस्टम को देखेंगे। पूरे सिस्टम की जो टेस्टिंग होती है वो लेवल 3 टेस्टिंग कहलाती है और ये टेस्टिंग फेज के अंदर ही होती है। यहां पर हम जो है वो दो मेन कैटेगरीज के अंदर सिस्टम टेस्टिंग को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बेस्ड है हु इज डूइंग, यानी कि टेस्ट कौन कर रहा है इस बुनियाद के ऊपर, और दूसरे लेवल के ऊपर हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इसके देखेंगे। यानी कि हु इज डूइंग, यानी कि जो जिसने फॉर एग्जांपल एक कार का मॉडल की मैं अगर एग्जांपल दूं कि ये कार की हमने जो है वो मॉडल को टेस्ट करना है, तो अल्फा क्या कहलाता है कि क्या जिसने कार बनाई वो खुद टेस्ट कर रहा है, ये अल्फा कहलाता है। बीटा क्या है? जो मतलब कि उससे छोटे लेवल का है, या हम इस तरह भी बोल सकते हैं जो कंपनी का मालिक होगा वो चेक कर रहा है। और एक्सेप्टेड टेस्टिंग, ये लेवल आपकी बुक के अंदर जो है वो अगला दिया हुआ है, पर ये जो है ये याद रखना सिस्टम टेस्टिंग की एक टाइप होती है जिसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं। ये मैं यहाँ पर जाकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अल्फा जिसने बनाया, बीटा जिसने लिया, उसका मतलब कि वो एक्चुअली यूजर नहीं है, वो बीच में एक पर्सन है, थर्ड पर्सन है जो यूजर को और प्रोडक्ट ओनर जिसने बनाया उनको मिला रहा है। तो इसकी जो टेस्टिंग है वो अल्फा और बीटा टेस्टिंग कहलाती है। नॉन फंक्शनल के अंदर हम देखते हैं कि वॉल्यूम कितना है, लोड कितना, स्ट्रेस, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेन और भी इस तरह की जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो टेस्टिंग हम करते हैं वो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर जो है वो हम करते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द टेस्टिंग, या मेन जो है वो टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर होती है एक्चुअली जितनी भी होती है। उसके बाद जो है इसी की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है यूजर ने वो मॉडल देखा, यूजर ने वो सॉफ्टवेयर को यूज कर देखा, अगर उसको ठीक लगा तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और ये कोई लेवल अगला नहीं है, ये लेवल 3 की ही एक टाइप होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर व्हेन यूज द सिस्टम, व्हेन यूज द सॉफ्टवेयर, देन इट एक्सेप्ट, इफ एक्सेप्ट देन दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी जो है वो एक टाइप होगी। और चौथा लेवल जो है उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ये लेवल 4 की होती है रिग्रेशन टेस्टिंग, और ये किस फेज के अंदर होती है? मेंटेनेंस फेज के अंदर होती है।
एक्चुअली जब हम सिस्टम रिलीज कर देते हैं और यूजर उसको यूज करने लग पड़ता है, उसके बाद मेंटेनेंस की फेज आती है। तो मेंटेनेंस के अंदर जो टेस्टिंग कहलाती है और वहां पर भी डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। और ये मेंटेनेंस के अंदर वर्जन वगैरह या अपडेशन वगैरह या चीजें और नई आ गई, टेक्नोलॉजी का यूज, ये वो नया चीजें जितनी भी शामिल हो जाती हैं, उसको हम जो टेस्टिंग करते हैं उसकी हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं।